दुनिया के शास्ता महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाश्री राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। श्रद्धेय भंते जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय बीआरसी की तरफ से हमें बताया है वो है शरीर की निर्मलता सदाचरण की पहचान। इस पर हम बताने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो सदाचरण है, ये सदाचरण क्या है, सदाचरण किस लिए है, सदाचरण के क्या लाभ है। यह देशना महाकारुणिक बुद्ध ने एक बार कौशल जनपद के साला ग्राम में उनके मुखियाओं को दी। जब उस ग्राम के मुखियाओं को पता चला कि तथागत हमारे नगर में आए हुए हैं, तो उस ग्राम के मुखिया तथागत के पास पहुँचे और उनसे याचना की कि हे तथागत, आज हमें सदाचरण के बारे में बताएं कि सदाचरण क्या है। और तथागत ने उन्हें सदाचरण बताना स्वीकार किया। सदाचरण असल में अच्छे आचरण का ही दूसरा नाम सदाचरण है। और इसको थोड़ा सा और आगे चल करके कहें तो सदाचरण ही निब्बान का पथ है। सदाचरण ये सामान्य नहीं है। तथागत ने अपनी देशनाओं में जिनके संदर्भ आते हैं उनमें सदाचरण को निब्बान का पथ बताया है। इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। ये एक अवसर पर सावथी में जब तथागत रह रहे थे, वहाँ पे पटिसेन नाम का एक भिक्षु बहुत मंदबुद्धि वाला था, वृद्ध भी था। उसको एक भी गाथा याद नहीं होती थी। तो तथागत ने उसको सिखाने के लिए 500 अरहत भिक्षुओं को 3 साल तक लगाए रखा, लेकिन वो पटिसेन भिक्षु एक भी गाथा याद नहीं कर पाया। इस प्रकार जब तथागत को पता चला तो तथागत को आई और तथागत बहुत मृदु स्वभाव से, मधुर वाणी से तथागत ने पटिसेन को कहा कि पटिसेन भिक्षु, आप वृद्ध भी हैं और आप एक भी गाथा नहीं दोहरा सकते हैं, इसलिए आज मैं आपको एक गाथा बताता हूँ, आप उसको ध्यान से कंठस्थ करना और उसे दोहराना। तो उस समय तथागत ने पटिसेन भिक्षु को धमकी देशना देते हुए एक गाथा बताई। तो वो एक गाथा क्या थी कि जो व्यक्ति मन से संयत है, यानी कि विचारों से संयत है, शरीर से संयत है और वाणी से संयत है, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति आचरण करता है तो वह निब्बान का पद हासिल करता है, वह निब्बान का पद हासिल करता है। और तथागत की करुणामयी वाणी को सुनकर के पटिसेन भिक्षु ने वह एक गाथा फिर से दोहराई। फिर तथागत ने कहा कि पटिसेन, अब तुम सिर्फ एक गाथा जानते हो और यह बात भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकाएं, ये चारों प्रकार की जो परिषद हैं वो सभी जानते हैं और वो सभी लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे
इसलिए मैं तुझे इसका अर्थ समझाता हूँ। उस अवसर पर भी तथागत ने यही बताया कि मैं अब आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। शरीर की जो निर्मलता है यह 3 तरह की है, वाणी की निर्मलता 4 तरह की है, मन की निर्मलता 3 तरह की है। इसमें 3 बातें हैं। तो पटिशन भिक्षु को वो समझ में आया और तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार आचरण करता है उसे निब्बान प्राप्त होता है। और पटिशन भिक्षु ने उस प्रकार आचरण किया और अरहत पद प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये सदाचरण सामान्य नहीं है। सदाचरण बौद्ध धर्म का आधार है। यह निब्बान का पथ है। इस प्रकार हम आज के इस जो हमें टॉपिक ये आज का दिया गया है इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि शरीर की निर्मलता। शरीर की निर्मलता ये बहुत अद्भुत है। इसमें 3 बातें हैं। पहली, कोई भी व्यक्ति प्राणी हिंसा न करे। कोई भी व्यक्ति जब उसका शरीर का इस्तेमाल होता है तो वो प्राणी हिंसा में होता है। और दूसरा, चोरी करने में होता है, वह चोरी ना करे। और तीसरा है वह व्यभिचार ना करे। इस प्रकार ये 3 बातें शरीर की निर्मलता में हैं। पहला हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, प्राणी हिंसा। प्राणी हिंसा 2 तरीके से होती है। एक तो जब कोई व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए शिकार करने के लिए जाता है और निर्दोष जीवों को मारता है। और जब किसी व्यक्ति की जीवा इस प्रकार वह स्वाद चखने के लिए जब किसी जीव को मारता है या उसमें सहयोग करता है तो तब प्राणी हिंसा होती है। तो इस प्रकार तथागत ने इस पर बहुत जोर दिया है कि किसी भी प्रकार से प्राणी हिंसा ना हो। तो पहला तो ये है। दूसरा, जो प्राणी हिंसा होती है वो क्रोध की वजह से होती है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो प्राणी हिंसा करता है। और प्राणी हिंसा में वो व्यक्ति क्रोधित होकर के और वो किसी को गाली भी दे देता है, डांट भी फटकार कर सकता है, कटु वचन बोल सकता है और वह मार पिटाई कर सकता है और जान से भी मार सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की निर्मलता को भंग करता है जब कोई क्रोध से प्राणी हिंसा करता है। ये प्राणी हिंसा व्यक्ति के जीवन में दुख लेकर के आती है, जीवन को दुखी करती है और ये मन को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्राणी हिंसा ना करे और अपने शरीर की निर्मलता को बनाए रखे। इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार दे रहा हूं ताकि ठीक से समझ में आ जाए। प्राणी हिंसा यह कहीं पे भी हो सकती है। किसी के ऑफिस में हो सकती है, सार्वजनिक स्थान पे हो सकती है और विशेष करके ये घरों में होती है। जो हमारा घर है उसमें ज्यादातर प्राणी हिंसा होती है। जब भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तभी प्राणी हिंसा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे घर में सास बहू है, पति पत्नी है, माता पिता पुत्र पुत्री है और भाई हैं, पड़ोसी हैं। यदि वो किसी को कोई काम कहते हैं, घर में अक्सर एक दूसरे को काम कह देते हैं। यदि वो किसी को भी काम कहते हैं
और जब सामने वाला उनके कहने से कोई काम नहीं करता या जैसा वो चाहते हैं वैसा वो नहीं करते, तो निश्चित तौर पे उन्हें क्रोध आता है। और जब भी किसी को क्रोध आता है तो क्रोध उस व्यक्ति के मन को अपने वशीभूत कर लेता है और दूसरी किसी भी वेदना को मन में नहीं आने देता, और उस व्यक्ति के मन को वशीभूत करके बुरा ही काम होता है। जैसे जब भी कोई व्यक्ति किसी को काम कहता है और सामने वाला उसके कहने से वो काम नहीं करता, तो उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम होता है। और जब उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तो फिर उसे क्रोध आता है। और जब भी किसी को क्रोध आता है तो ये बहुत एक अद्भुत घटना घटती है कि उस व्यक्ति का चित्त, उसका मन काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। पागल में और क्रोधी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे हैं। बस पागल का मन परमानेंट काम नहीं करता और क्रोधी का मन जितनी देर क्रोध का प्रभाव रहता है उतनी ही देर वह उसका मन काम नहीं करता। और इस समय में दोनों के एक जैसे लक्षण हैं। पागल किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी मार पिटाई कर सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। और इसी प्रकार क्रोधी करता है, वह भी किसी को भी गाली दे सकता है, किसी की भी मार पिटाई कर सकता है। तो इस प्रकार दोनों का मन एक जैसा होता है। यह घटना हमारे घरों में अक्सर घटती रहती है, ऑफिस में जहां हम काम करते हैं वहां भी घटती रहती है। बस मामला इतना है कि जब भी हमारी इच्छा के विरुद्ध काम होता है तभी क्रोध आता है, अन्यथा नहीं आता है। जैसा हमने कहा और सामने वाले ने ऐसा कर दिया तो फिर क्रोध नहीं आएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और उसके घर में कलह भी रहता है। यदि ऑफिस में ऐसा होता है तो ऑफिस में भी कलह रहता है और उस व्यक्ति का मन अशांत रहने लगता है और जीवन में दुख आता है। अब शरीर की निर्मलता में हम जो प्राणी हिंसा है उससे कैसे बचें? उससे बचने का बस एक ही तरीका है, अपने मन में मैत्री का भाव बना करके रखें, भाईचारे को बढ़ोतरी दे, उसको पहला स्थान दे। जैसे मैत्री का भाव होगा तो कोई व्यक्ति शिकारी है तो शिकार के बहाने वो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा और ना ही वह किसी प्राणी को मार करके खाने की इच्छा जाहिर करेगा, क्योंकि वो तो सबको प्रेम करता है, सबके साथ मैत्री का भाव है। और दूसरा, जैसे कोई भी व्यक्ति घर में यदि सबके साथ मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है और अपनी इच्छाओं को दूसरे पर जबरदस्ती पूरी नहीं करवाता है, तो फिर घर में भी कलह नहीं होगा और घर के लोगों को क्रोध नहीं आएगा और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार क्रोध से बच सकता है और हमेशा हमेशा के लिए प्राणी हिंसा से बच सकता है। तो इस प्रकार मैंने ये थोड़ा सा बताया है। तो कोई भी व्यक्ति यदि शरीर की निर्मलता के इस एक भाग को समझे कि प्राणी हिंसा नहीं करना, तो इससे वो समझ सकता है कि मैंने सदाचरण का पालन करना है और मैंने शरीर की निर्मलता में प्राणी हिंसा नहीं करनी। दूसरा है चोरी नहीं करना। चोरी करने का क्या आशय है? किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे अपना बना लेना, चाहे किसी के घर से कोई चीज उठा ली या कहीं से भी कोई भी चीज मिली वो उठा ली और वो वस्तु किसी और की हमें पता भी लग गया, बस हम उसको बताते नहीं, तो इस प्रकार ये चोरी का आशय है। और चोर का मन हमेशा भयभीत रहता है, इसलिए यह भी शरीर की निर्मलता में आती है
कि इसके लिए भी शरीर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति चोरी करता है तो शरीर का ही काम रहता है। क्योंकि जब किसी दूसरे की वस्तु देखी और मन में इस प्रकार भाव आया कि ये वस्तु तो मैं ले लूं, इसको मैं अपना बना लूं, और जैसे उसके मन में भाव आ रहा है और वहां पे कोई भी नहीं है और कोई व्यक्ति आता है और वो पूछता है हाँ भाई क्या सोच रहे हो, और वो एकदम भयभीत होगा, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में भाव तो चोरी का था, वो भयभीत हो गया। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब चोरी करता है, चोरी का भाव भी मन में होता है, तो वह भयभीत होता है, और जो व्यक्ति भयभीत होता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वो कभी भी निर्मलता के पथ को प्राप्त नहीं कर सकता। चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा भी हो जाती है। जब पता चल जाता है कि फलां व्यक्ति ने चोरी की है तो उसको सजा भी होती है, और चोर का हर जगह अपमान होता है, उसका सम्मान नहीं होता। कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, नहीं ऐसा सुना होगा कि कुछ लोग चोर को बुला करके उसको सम्मानित करना चाहते हैं, उसको फूल मालाएं डालते हैं। चोर की तो कोई गवाही भी नहीं देता, जो चोर है उसकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। चोर को हर व्यक्ति शक की नजर से देखता है, संदेह की नजर से देखता है, और कहीं दूसरी जगह पे चोरी हो जाए और भलाएं उस व्यक्ति ने चोरी ना की हो, तो वहां की जो पुलिस है या दूसरे व्यक्ति हैं उनका संदेह उसी व्यक्ति पे जाएगा जो चोर है। तो इस प्रकार हमें चोरी से बचना चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्मलता के पथ को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो है चोरी, जो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन चोरी का एक छोटा स्वरूप और भी है, जिससे कोई भी व्यक्ति दुखी रहता है, दुखी हो जाता है, और इसमें झगड़ा होने की भी संभावना रहती है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत भी करने लगता है। इसका बिल्कुल छोटा स्वरूप है। जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है वो क्या करता है, पहले शरीर का जो इस्तेमाल होगा, मन में तो जो विचार आया वो तो आया ही, लेकिन शरीर का जो इस्तेमाल होगा वो दूसरे की वस्तु को हाथ लगाएगा, अपना बनाएगा, तो सबसे पहले हाथ ही लगाएगा। और जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु को हाथ लगाता है, तो यदि वो व्यक्ति पास में बैठा है, हालांकि दूर नहीं है, पास में बैठा है, तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति कटुता का भाव आएगा। ये मन का मामला है, इसको आप घर में देख भी सकते हैं, आसपास में भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ भी लगाता है या उसको देखने लगता है, तो जिसकी वो वस्तु है उसके मन में आपके प्रति कटुता का भाव आएगा। और जब उसके मन में कटुता का भाव आएगा, भलाएं आप उसके मित्र हैं, फिर वो अपनी वस्तुओं को छुपा करके रखने लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में हैं, टेबल लगी हुई है और 2-3 लोग और भी बैठे हैं, आप भी वहां पहुंच गए, किसी का वहां रुमाल रखा है और आपने बिना ही पूछे उस रुमाल को हाथ लगा दिया और हाथ पहुंचने लगे और मुंह भी पहुंचने लगे। तो जिसका वो रुमाल है, भलाएं वो आपका मित्र हो, लेकिन उसके मन में कटुता का भाव आएगा, अरे इसको तो मैंने प्रयोग करना था, अब और लोग भी देख रहे हैं, अब मैं इसको क्या कहूं, उसके मन में कटुता का भाव आएगा। और यदि वो व्यक्ति आता है और उस रुमाल को देख करके उसके मन में विचार आता है कि यदि ये रुमाल मैं प्रयोग कर लूं, मुझे आज इसकी जरूरत है, तो बस उसने पूछना भर है, वो पूछे हाँ भाई ये रुमाल किसका है, और जिसका भी रुमाल है वो कहे भाई हाँ भाई ये तो मेरा है, अच्छा आपका है भाई, आज मुझे बड़ी जरूरत है और मैं अपना रुमाल लेकर के नहीं आया और मुझे जुकाम भी है,
और यदि आज आप मुझे ये रुमाल दे दें तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी, आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। तो वो व्यक्ति अब आपको मना नहीं करेगा, अब उसके मन में आपके प्रति मैत्री का भाव आएगा। समझ में आ रही है? इसी प्रकार हम रेल में, बस में हमारा कोई बैग रखा है और यदि हमारे बैग को कोई थोड़ा सा भी इधर उधर करता है, हाथ भी लगाता है, तो हमारे मन में कटुता का भाव आता है, भाई ये व्यक्ति पता नहीं कौन है, मेरे बैग को क्यों छेड़ रहा है। तो इस प्रकार जब भी आप रेल में सफर करें, घर में कोई काम हो, कहीं पे भी हो, किसी पार्टी में गए हैं, किसी और फंक्शन में गए हैं, तो यदि मन के साथ आपने अपने शरीर की निर्मलता को बना करके रखना है तो बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। जैसे ही आप बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ लगाएंगे तो आपके शरीर का इस्तेमाल हुआ और आपके शरीर की निर्मलता भंग हुई, और इस प्रकार सामने वाले के मन में कटुता का भाव आएगा तो झगड़े होने की भी संभावना रहती है। और यदि पूछ करके हाथ लगाओगे तो फिर मैत्री की संभावना पूरी पूरी है। एक और उदाहरण देकर के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ठीक से, ये अदिन्न दाना वेर मणि शिक्षा पतंग समाधिया में भी है और ये इस प्रकार शरीर की निर्मलता भी बता रही है। तो जैसे आप रेल में सफर कर रहे हैं और आपने एक पानी की बोतल ली, लगभग 20 रुपए की आती है, और आपके पास वो पानी की बोतल रखी है। हालांकि बस में, रेल में कोई बिना पूछे इस प्रकार ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि कोई एक व्यक्ति आता है और वो आकर के आपसे बिना ही पूछे पानी की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला और पानी पी लिया और बाद में पूछता है कि भाई आपकी थी, भलाएं आप पूछे ना पूछे, अब उसके मन में तो कटुता का भाव आ चुका। तो इस प्रकार रेल में, बस में आपको इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। अब जिसका वो पानी था, उसके मन में, जिसने पानी पिया बिना पूछे, इसी प्रकार वो पूरे सफर ऐसे ही देखता रहेगा और उसके मन में बुरे बुरे विचार उसके प्रति आते रहेंगे। अब कटुता का भाव हो गया, मन की निर्मलता के साथ शरीर की निर्मलता भंग हो गई। अब उसके साथ यदि इसी प्रकार वो व्यक्ति आता है और आकर के वो सिर्फ पूछता भर है, हाँ भाई ये पानी की बोतल किसकी है, और आपने कहा भाई हाँ भाई ये तो मेरी है, और यदि उसने कह दिया कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा कंठ भी सूखा जा रहा है, आवाज निकलने में भी दिक्कत हो रही है, बस आप मुझे 2 घूंट पानी के दे दो, ज्यादा नहीं लूंगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब वो उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आएगा? आप हो तो आपके मन में कैसा विचार आएगा? क्या अब आपके मन में कटुता आएगी? आपके मन में दया का भाव आएगा, करुणा का भाव आएगा, और आप उस व्यक्ति को वह पानी की बोतल दे देंगे और कहेंगे भाई आपका कंठ सूख रहा है, आपके प्राणों पे आके पड़ी है, तो आप 2 घूंट नहीं, आप जितना मर्जी आए पी लें, पानी का क्या है, पानी तोड़ ले आएंगे, और उन दोनों की मित्रता हो जाएगी। और इसी मित्रता में वो सफर भी अच्छे से उनका पूरा होगा। तो इसी प्रकार आप देखते हैं कि शरीर की निर्मलता कहाँ कहाँ भंग होती है, कैसे कैसे भंग होती है, और शरीर की निर्मलता के साथ मन की भी और वाणी की भी निर्मलता भंग होने की पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिए आपको भी ये बात अच्छे से समझनी है कि शरीर की निर्मलता इस प्रकार बनाए रखी जा सकती है। ये 2 बातें मैंने बताई हैं, एक तो चोरी ना करे, किसी की वस्तु को अपना ही ना बनाए, और दूसरा हाथ भी ना लगाए। जब इस प्रकार का भाव भी मन में नहीं आएगा तो निश्चित तौर से आपके शरीर की निर्मलता बनी रहेगी और सामने वाले का भी चित्त भी सही रहेगा, वाणी भी सही रहेगी, और वहां पे आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार ये शरीर की निर्मलता में
जो चोरी का जो भाव है वो शरीर की निर्मलता को कैसे भंग करता है। और यदि हम धम्म के मार्ग को ठीक से समझ लें तो जैसे हमें भिन्न भिन्न देशनाओं में सरदेव भिक्खू, करुणाशील राहुल जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी अनुकंपा से जो हम ये कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी जगह इस प्रकार बताते हैं। तीसरा है व्यभिचार। इसमें भी शरीर का इस्तेमाल होता है, इससे भी शरीर की निर्मलता भंग होती है। तो हमें व्यभिचार से बच के रहना है, व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार का मतलब है जब कोई भी पुरुष अपने मन में महिलाओं के प्रति बुरे आचरण के बारे में सोचता है और ऐसा ही करने लगता है, तो फिर वह व्यभिचार करता है। और इसी प्रकार महिलाएं भी जब उनके मन में भी किसी दूसरे पुरुष के प्रति इस प्रकार का भाव आने लगे तो निश्चित तौर पे वह भी व्यभिचार करेगी। कोई भी महिला या पुरुष यदि मन में इस प्रकार के बुरे विचार रखता है जो व्यभिचार कहलाता है, तो निश्चित तौर पे शरीर की निर्मलता भंग होगी। इसलिए जो व्यभिचार है वो भी शरीर की निर्मलता को भंग करता है। हमने इसको थोड़ा सा और समझना है, मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, हालांकि मेरे धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थान दूसरे धर्मों में ईश्वर का है, आज के भाव में कहें तो अल्लाह का है, गॉड का है, परमेश्वर का है, वो स्थान मेरे धम्म में सदाचरण का है, नैतिकता का है, चरित्रता का है। तो इस प्रकार यदि हम महाकारुणिक बुद्ध की इस बात को देखें तो नैतिकता को ईश्वर के बराबर स्थान दिया है। दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का है, वो स्थान बौद्ध धर्म में तथागत ने नैतिकता का बताया, चरित्र का बताया। तो इस प्रकार यदि हमने अपने शरीर की निर्मलता को बनाए रखना है तो हमें इस व्यभिचार के आग के गड्ढे से बचना होगा। और उसके लिए बचने के लिए जैसे तथागत ने बहुत सारी चीजें अपनी देशनाओं में बताई हैं, तो इसमें जो मुख्य तौर पे है कि जब व्यक्ति व्यभिचारी होता है उसके अर्थ को समझ लें कि व्यभिचारी होता है तो उसका कहीं पे सम्मान नहीं होता। व्यभिचारी व्यक्ति भयभीत रहता है, वह कभी भी बड़ी सभा में नहीं जाता, वहां जाने से डरता है। और जो सदाचारी व्यक्ति है, चरित्रवान है, वो किसी भी सभा हो उसी सभा में वो निर्भय होकर के जाता है, कभी भी मन में भय नहीं होता। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि कोई व्यक्ति व्यभिचारी है तो उसका कैसा हाल रहता है, और कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, चरित्रवान है, तो वो कैसा रहता है। इसको मैं एक और उदाहरण देकर के बता रहा हूं। तथागत ने अपनी देशनाओं में कई बार बताया है, सरदेव भिक्खू, उसी के आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बुद्धायनिक धम्मा में भी इसका कई जगह संदर्भ आया है। मान लीजिए किसी ने बड़ा सारा घर बना लिया और उसमें जिसको भी वो मानता है, ईश्वर को मानता है या महाकारुणिक बुद्ध को मानता है या किसी और को मानता है, अल्लाह को मानता है, गॉड को मानता है, उसने अपने उस चाहने वाले की, अपने इष्ट की, जिसमें वो श्रद्धा रखता है, उसकी 20 फुट की प्रतिमा लगा ली अपने घर में। बहुत बड़ा सारा घर है और यदि उस घर के लोग व्यभिचारी हैं, चरित्रहीन हैं, तो लोग आने जाने वाले कहेंगे कि मकान तो बहुत बड़ा बना लिया लेकिन चरित्रता तो नहीं है, यहाँ तो चरित्रहीनता है। मकान तो बड़ा है तो उसको कोई सम्मान नहीं देगा
और जिसने अपने इष्ट की जो 20 फुट की प्रतिमा लगाई, यदि उस घर के लोग चरित्रहीन हैं, व्यभिचारी हैं, तो वो प्रतिमा जो उन्होंने अपने अपने इष्ट की लगाई, वो उनको कोई सम्मान नहीं दिलवा पाएगी, अपमान ही होगा। इस प्रकार उस प्रतिमा का भी कोई लाभ नहीं होगा। और यदि उस घर के लोग, घर भलाएं छोटा है, भलाएं उनकी आमदनी कम है, लेकिन यदि उस घर के लोग सदाचारी हैं और वो शरीर की इस निर्मलता का पालन करते हैं, चरित्रवान हैं, उनके बच्चे भी चरित्रवान हैं, बड़े बुजुर्ग भी चरित्रवान हैं, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो इस प्रकार जो व्यभिचार है वो आग का गड्ढा है और व्यक्ति को अपमानित करता है। तो हमें अपने शरीर की निर्मलता को बनाए रखने के लिए हमने इस पथ को समझना है। तो निश्चित तौर पे यदि हम शरीर की निर्मलता को समझेंगे तो हम सदाचरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम जान पाएंगे और अपने घर में आसपास हम सुख से रह पाएंगे। कभी भी किसी का झगड़ा नहीं होगा, कभी भी किसी के मन में संदेह नहीं होगा, क्योंकि संदेह भी व्यभिचार से होता है। पति पत्नी में संदेह हो गया, भाई भाई में संदेह हो गया, तो निश्चित तौर पे घर बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद होगा। तो इसलिए ये तीनों पथ जो बताए हैं, तीन चीजें जो तीन बातें बताई हैं, ये सदाचरण को मजबूत करती हैं और ये सदाचरण की पहचान है। जहां भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बौद्ध हूं, और यदि वो प्राणी हिंसा करता है, यदि वो चोरी करता है, यदि वो व्यभिचारी है, चरित्रहीन है, तो कौन व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति बौद्ध है? और यदि कोई व्यक्ति बौद्ध है और वो सदाचारी है और सदाचरण में भी शरीर की निर्मलता का ठीक से पालन करता है, वह प्राणी हिंसा नहीं करता, वह चोरी नहीं करता, वह व्यभिचार नहीं करता, तो निश्चित तौर पे लोग उसको जान करके कहेंगे कि यदि ऐसे गुण हैं तो निश्चित तौर पे ये बौद्ध होगा, यह महाकार्णिक बुद्ध का अनुयायी होगा। निश्चित तौर पे लोग कहें तो तब प्रत्येक व्यक्ति को भी लाभ हो और जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहता है उसको भी ज्यादा सम्मान मिले। तो इस प्रकार ये निर्मलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो तीनों निर्मलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर की निर्मलता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर की निर्मलता से चित्त की निर्मलता भी प्रभावित होती है और आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसका एक संदर्भ मैं आपको देना चाह रहा हूं। जब महाकार्णिक बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई, वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तो जब उन्होंने मन में सोचा कि मैं जो ये सुख का मार्ग मैंने ढूंढा है, खोज लिया है, तो मैं ये किसको दूं? और वो पहला ज्ञान उन्होंने उन 5 तपस्वी 5 प्रवचकों को दिया। और उसमें जब तथागत कहते हैं कि प्रवचकों, मैं जो निर्मलता का पथ बताता हूं, जो मार्ग मैंने खोजा है, उसके अंदर 3 बातें हैं। पहली निर्मलता का पथ, दूसरा दम प्राणता का पथ, तीसरा शील पथ। जो निर्मलता का पथ है उसमें तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है वो व्यक्ति आदर्श के रूप में अपने जीवन में कुछ मापदंड उसे स्थापित करने होंगे, कुछ मापदंड धारण करने होंगे। यदि किसी व्यक्ति को अच्छा बनना है तो तथागत ने अच्छा व्यक्ति बनने के लिए शील बताए, 5 शील जिसको हम कहते हैं, और प्रवचकों ने सुने। तो तथागत ने इस पथ को लेकर के कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि वो अपने जीवन में आदर्श के रूप में
कुछ मापदंड ग्रहण करे, धारण करे, तो वो व्यक्ति ये जान सकता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं या बुरा कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार तथागत ने ये बताते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति मापदंड वाला है और वो व्यक्ति अपने मापदंड से गिर जाए तो उसे पता रहेगा कि मैं मापदंडों से गिरा हूं। और दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन में मापदंड ही नहीं है, वो यदि गिरता है तो उसे पता ही नहीं कि मैं गिरा हूं या नहीं गिरा हूं, और वो कभी भी उठने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं मापदंडों से गिरा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि उसके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है। तो इस प्रकार तथागत ने बताते हुए ये 5 बातें बताई कि प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो उन 5 में से ये 3 ही महत्वपूर्ण बताई। बाकी चौथा जैसे वो निर्मलता के दूसरा पथ है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो तथागत के निर्मलता के पथ में ये जो शरीर की निर्मलता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर की निर्मलता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि महाकारुणिक बुद्ध का जीवन को सुखी बनाने के लिए जो 5 आदर्श मापदंड उन्होंने दिए, उनमें से 3 शरीर की निर्मलता को प्रभावित करते हैं। यदि हम उनका पालन करते हैं तो फिर तो हमारा शरीर निर्मल बना रहेगा, और यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे फिर हमारा जो शारीरिक निर्मलता है वो भंग होगी और जीवन में दुख आएगा, और दुख आएगा तो फिर सुख की गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे दूसरा संदर्भ मैंने बताया था कि ये निब्बान का पथ है। यदि निब्बान के पथ में सदाचरण ही है, जैसा तथागत ने अपनी देशनाओं में बताया और मैंने 1-2 उदाहरण भी दिए, तो उसमें जो शरीर की निर्मलता है उसकी जो 3 बातें हैं वो निब्बान के पथ में कितना सहायक है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति ने निब्बान प्राप्त करना है, परम सुख प्राप्त करना है, तो उसको भी अपनी शरीर की निर्मलता को बनाए ही रखना होगा, अन्यथा तो इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो आज जो ये विषय हमें मिला तो ये थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। वैसे तो सरदे भंते जी, बड़े भंते जी इसको अच्छे से बताते हैं, तो कोई कमी रह गई हो, कोई बात हम नहीं बता पाए हों, तो निश्चित तौर पे जब कभी सरदे भंते जी की देशना हो तो उसमें आप जरूर जुड़ें और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक सूचना देकर के और एक जानकारी देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति हटे नहीं, इसको ध्यान से सुनना। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस के अवसर पर उनकी संकल्प भूमि पर सरदेव भंते जी द्वारा ध्यान साधना एवं सामनेर पवज्जा प्रशिक्षण कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 10 दिन आप अपने शरीर की निर्मलता, वाणी की निर्मलता या मन की निर्मलता उसको भी अच्छे से जान पाएंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे और ध्यान साधना सीखेंगे। और आपको एक अनुभूति भी होगी कि मैं चीवर में हूँ, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है और इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये भी आपको महसूस होगा, और ये भी आपको महसूस होगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि है, जिसके संकल्प से हमारा कल्याण हुआ। तो हमें भी वहाँ आकर के वहाँ अनुभव करना है और संकल्प लेना है। तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो तो कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ही करवाएं, और भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक एक साथी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहें। निश्चित तौर पे ये 10 दिन, जैसे धम्मभूमि का श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चला हुआ है, व्यवस्था निर्माण का आंदोलन चला हुआ है,
उसके अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के सरदेव भंते जी ने ये प्रशिक्षण गुजरात के वडोदरा में ही चुना है। बस आप प्रयास करें और 10 दिन जीवन के निकालें और निश्चित तौर पे आप वहाँ क्रोध की भी समाप्ति करें और भी हर तरह का अनुभव करें, धम्म को सीखें, ध्यान साधना सीखें। आपको अनेक तरह की चीजें वहाँ सिखाई जाएंगी। बस आप वहाँ चलने का मन बनाएं, किसी भी तरीके से आप रह ना जाएं। बस हर किसी को मेरा यही संदेश है। आपने बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत मंगल भवतु।